देखिए, कलाकार जो होते हैं उनका ज़मीर चीख चीख के कहता है कि इंसाफ चाहिए, और ऐसे में जिसने भी माइक पकड़ा वो कलाकार होता है। कलाकार तो बहुत लोग होते हैं, राजनीति में भी कलाकार है, पत्रकार में भी कलाकार है, और सच्चे मायने में जो कलाकार होते हैं उनकी दर्द आज सिटी न्यूज़ आपके बीच लाएगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं आशीष, और आज एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू मैं आपको कराने जा रहा हूं जो किसी बात का विरोध झारखंड सरकार का कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे अपने सिटी न्यूज़ के माध्यम से। मैं बात कर रहा हूं नागपुरी, भोजपुरी और लोक गायक सुधीर कुमार पांडे की। जी हाँ, ये हज़ारीबाग के ही रहने वाले हैं और झारखंड में खोटा नागपुरी गाना, बिहार में भोजपुरी गाना और लोक गायक के नाम से फेमस है। अभी फ़िलहाल में ये चर्चा में है, चूँकि ये विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं, सीधे तौर पे इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे इनसे कि आखिर किन मामलों को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका सिटी न्यूज़ में। मालूम पड़ा है कि आप विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ये जानने हम। हाँ, सबसे पहले नमस्कार और सिटी न्यूज़ की तरफ से बहुत धन्यवाद। सर, विरोध कलाकार का विरोध होता नहीं है और कलाकार का कोई जात पात होता नहीं है, लेकिन क्या है कि रांची में हमारे नीतीश कश्यप जी थे और हमारे देवपूजन जी थे और हमारे अनमोल जी थे। ये सारे लोग हम लोग के बुलाए थे कि बाहर से कोई कलाकार आ रहे हैं, फेमस कलाकार, जिसमें 6-7 करोड़ का बजट है। लेकिन क्या था कि हमारे झारखंड के कलाकार को नाम नहीं आ रहा था, तो हम लोग आंदोलन के तौर पर हम लोग सरकार से रूबरू कराना चाह रहे थे कि सर, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग का भी मौका दिया जाए और हम लोग भी कुछ आपके सामने कुछ प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंड से मिट्टी का सुगंध है। और जो कलाकार झारखंड का जो कलाकार है, जो गायकी में है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है हमारा झारखंड का जब लोक संगीत होता है, तो हम लोग को आगे बढ़ावा दिया जाए। तो वो सारा हम लोग फिर विरोध किए। लेकिन क्या है कि कलाकार कहीं भी जा कर के अपना फेमस कर सकता है, अपना कलाकारी कर सकता है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन हम लोग झारखंड का कलाकार को आगे बढ़ाया जाए, उसका हम लोग ज़्यादा ये कर रहे थे। ये विरोध आखिर किस चीज़ का है, किस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है? हाँ, ये 9 तारीख महोत्सव है, हमारे झारखंड का आदिवासी महोत्सव है। उसमें से बाहर के कलाकार लोग ने सुने में आया हम लोग का कि बहुत सारे 4-6 करोड़ 5 करोड़ का लागत से लोग आ रहे थे। तो हम लोग बोले कि हमारे झारखंड के भी लोग कलाकार से कार्यक्रम किया जाए, चूँकि वही पैसा हम लोग कलाकार का, चूँकि झारखंड में बहुत सारे कलाकार लोग अच्छा हिट गाना आशीष भैया दिए हैं और लोग कहीं ना कहीं मिट्टी में दब गए हैं और बहुत तकलीफ़ में, ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा नहीं कि हम भी बाहर में कलाकारी कर रहे हैं, हम भी गायकी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उन लोग का भी मौका दिया जाए, क्योंकि उभरने का सबको समय मिलेगा। जैसे देख लीजिए, हरियाणा में सिंगर लोग हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, हमारे बिहार में सिंगर लोग हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार का भी बहुत उन लोग का सहयोग रहता है, हमारा भी सरकार सहयोग करे हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए विरोध हम लोग कर रहे थे। विरोध ठीक है, नहीं विरोध का है कि 9 तारीख को झारखंड में आदिवासी महोत्सव होना है। यस सर, आदिवासी महोत्सव होना है, जहां पर बाहर के कलाकारों को सरकार बुला रही है, और ऐसे में एक गायक, एक कलाकार हमारे साथ है जो पूरे झारखंड में इसका विरोध नहीं है, ये मांग कर रहे हैं। हाँ। कि जिस बजट में आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, आप बुलाइए, मगर झारखंड के कलाकारों को भी इसमें जगह दीजिए। एक गीत पहले हो जाए। हाँ सर, गीत हम गा देंगे, लेकिन एक छोटा सा और हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का जब सारे लोग हम लोग एक कलाकार हम लोग रांची में एकत्रित हुए, उसके बाद हम लोग जो हमारे डायरेक्टर हैं, इस सिस्टम के जो डायरेक्टर हैं हमारे सूचना विभाग में, हम लोग गए थे सब मिलने के लिए, उनसे बातचीत किए। तो वो बोले कि कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के कलाकार मतलब बाहर के कलाकार को आएंगे, झारखंड के भी कलाकार को हम लोग प्रस्तुति कराएंगे और झारखंड के कलाकार को आगे बढ़ाएंगे, ये आश्वासन दिए और बोले पूर्ण रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये चर्चा हुआ है और आपके बीच में यदि आप लोग का एगो जनता का बहुत सहयोग रहा, तो हमारे सिटी न्यूज़ के तरफ से ये सब लोग तरफ से पहुँचे कि हमारे कलाकार को मांग को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और सरकार से भी हम लोग का भी कुछ बेनिफिट मिला जाए। पूर्ण रूपेण कलाकार, झारखंड के कलाकारों को जगह देने की मांग आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा की जा रही है। मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि एक गीत हो जाए। जी जी हाँ सर, एगो गीत हमारे बहुत अच्छा, हमारे सबसे पहले झारखंड के हम लोग हैं
तो हमारे बिरसा मुंडा भगवान जी का एगो सॉन्ग हमने गाए थे कि आज़ादी के खातिर उलगुलान कर बैठे, अरे आज़ादी के खातिर उलगुलान कर बैठे, ओ धरती आभा बिरसा मुंडा भगवान बन बैठे, ओ धरती आभा बिरसा मुंडा भगवान बन बैठे। उसके बाद हमारे एगो शहीद जयमंगल पांडे का सॉन्ग भी हम लोग गाए थे, बहुत हिट है, और उनका गाना सबसे पहले झारखंड में हम भी गाए थे और बहुत अच्छा हमारे ज्ञान भैया लिखे थे कि हाँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दर्शक, मैं आपको बता दूं कि जिन गाने की बात ये कर रहे हैं शहीद जयमंगल पांडे, शहीद जयमंगल पांडे भी हजारीबाग झारखंड के ही रहने वाले थे, जो 1857 सिपाही विद्रोह के नायक थे। जी, उनका हम लोग ने लिखे और बहुत अच्छा सुपर हिट गाना, वही गाना से दुलार प्यार आशीर्वाद मिला हमको। और गाना का बोल है कि हजारीबाग के माटी के एक लाल थे जयमंगल पांडे, और हजारीबाग के माटी के एक लाल थे जयमंगल पांडे, और नादिर अली के और गजब कमाल थे जयमंगल पांडे, नादिर अली के और गजब कमाल थे जयमंगल पांडे। ये सुधीर कुमार पांडे हैं, हजारीबाग के ही बेसिकली रहने वाले हैं। खोटा नागपुरी गीत के साथ भोजपुरी गीत और लोक गीत गाते हैं। ऐसे में इनका विरोध था झारखंड में, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं इन्होंने कवरेज किया था, और ऐसे में हजारीबाग से सिटी न्यूज़ में ने भी इनका कवरेज किया है। इनकी मांग, इनकी बातों को चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इनकी मांग है, इनकी जो टीम है उनकी मांग है कि 9 तारीख को जो झारखंड में आदिवासी समारोह होने वाला है उसमें झारखंड के भी कलाकारों को मौका दे। एक अंतिम सवाल है सुधीर जी आपसे कि अगर लगता है कि झारखंड कलाकारों को अगर मौका नहीं मिलता है या मिलता है बड़े पैमाने पर जो आपकी अपेक्षाएं थी नहीं हो पाती, तो आगे क्या करें? नहीं, एक्चुअली हम लोग का जो डायरेक्टर है सिस्टम का, जो अगुवाई कर रहे हैं डायरेक्टर साहब है, वो हम लोग का साफ साफ बता दिए हैं कि हम लोग झारखंड के कलाकार को 100% तो नहीं लेकिन 90% ज़रूर चांस देंगे, और झारखंड के कलाकारों के आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा तो बात नहीं है, और वैसा भी नहीं हम लोग को लग रहा है कि हमारे हेमंत दादा हमारे झारखंड के लिए बहुत शान, एक तरह से हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, मुखिया हैं, तो वो भी चाहेंगे कि झारखंड के कलाकार, हमें वो मांग कर रहे हैं उनसे कि झारखंड को कलाकार को आगे बढ़ावें, और ऐसा नौबत ना है कि हम लोग के फिर धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि हेमंत दादा आने देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, ये सुधीर कुमार पांडे थे हमारे साथ, और इन्होंने मुखर होकर अपनी बातों को बुलंद किया है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो 9 तारीख को झारखंड में आदिवासी समारोह होने वाला है उसमें झारखंड के कलाकारों को भी जगह दे, मगर इन्हें विश्वास भी है कि झारखंड की सरकार इनकी बातों को सुनेगी और झारखंड के स्थानीय कलाकारों को जगह देगी। अगले बार फिर एक नए इंटरव्यू, नई कहानी लेकर सिटी न्यूज़ आपके बीच आएगा। बहुत बहुत नमस्कार।